हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कशिश एंड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो आप लोग तो पहचान ही गए होंगे मेरे थंबनेल एंड मेरे कैप्शन देख के कि मेरा घर टूट गया है। एंड तब आप सब पीछे देख रहे हैं घर तो ठीक ठाक ही है, बट नहीं, हम लोग दूसरे घर में, हमारा घर वो जो पुराना घर हम लोग थे वो टूट चुका है, तो हम लोग एक नए घर पर शिफ्ट हुए हैं। मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन हो चुका है। अगर आपने मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखा है तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या क्या हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि हमारे घर के आगे में मतलब थोड़ा पास में वो एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना था। और उससे कोई काटते नहीं थे कि उसके पीछे का वजह ये था कि लोग कहते थे उसमें कुछ है, जो कि मतलब कुछ तो है उसमें, या कोई मतलब भगवान उगवान या नाग, कुछ नाग नागिन का कुछ ऐसा है उसमें वास है, तो इसलिए कोई काटता नहीं था। और बोला गया था कि अगर कोई भी उस पेड़ को काटता है ना तो उसका मतलब डेथ हो जाता है, ऐसा मतलब आज तक लगा, जहाँ तक मैंने सुना है, लोगों ने कहा है कि अगर किसी ने भी उस पेड़ को काटा है, बहुत से लोगों ने एक बार काटने की कोशिश की तो उनकी हो गई, तो इसीलिए उस दिन के बाद से उस पेड़ को किसी ने काटा ही नहीं, मतलब हाथ लगाने की कोशिश ही नहीं की। भाई कौन अपना जान देना चाहेगा उस पेड़ को काट के, जबकि उसको काटने से किसी न किसी की मौत हो जा रही है। तो अब उसमें कुछ वास है कि नहीं है, ये रियलिटी है या बस लोगों का अंधविश्वास है, पता नहीं। लेकिन लोग कहते थे कि वो पेड़ को नहीं काटेंगे, वो कुछ करेगा नहीं किसी को। तो पर हाँ, मतलब ऐसा था कि जब वो पेड़ गिरा तो हम लोगों में से किसी को कुछ नहीं हुआ, सबका जान बच गया, बस घर और सब कुछ टूट गया था वहाँ पे। जैसे मतलब क्या हुआ था एक्चुअली में कि हम लोग घर पे रात के, ये 16 जून को हुआ है 24 में को, रात को 7:45 बज रहे थे। उस समय मेरे पापा, उस दिन बहुत, हम आसाम में बहुत बारिश हो रहा है अभी लगातार, और इस टाइम में बहुत बारिश होता भी है, तो यहाँ पे मतलब रेगुलरली बहुत बारिश हो रहा है। तो उस समय क्या था कि शाम को 5 बजे तक, मतलब 5 बजे तक लगातार बारिश गिर ही रहा था, उसके बाद बंद हो गया था। तो पापा भी उस दिन जल्दी आ गए थे घर, साढ़े सात बजे तक पापा घर आ गए थे कि बारिश वारिश गिरेगा, रास्ता में कहीं फंस ना जाए, इसलिए पापा भी जल्दी आ गए थे उस दिन। तो जैसे ही मतलब 7:45 हो रहा था उस दिन, मेरी दीदी भी जोरहाट गई थी एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ से आई जोरहाट से। तो जोरहाट से जैसे आई, दीदी ने सोचा कि अब आई तो आराम कर ले, तब कोई भी आएगा थका हुआ तो आराम ऑब्वियसली करेगा ही। तो वो हम लोग का 2 रूम नीचे था, 2 रूम ऊपर था, तो दीदी भी सोई थी आराम से, और पापा नीचे आए, चाय हाथ पैर धुलाई वुलाई करके चाय पी रहे थे। वे आधा कप पिए ही थे कि पूरा मतलब 7:45 बजे के टाइम में पूरा वो जो बड़ा सा पेड़ था ना, कुछ बारिश उस टाइम में कुछ नहीं गिरा था, बारिश पूरा तरह से रुक चुका था। तो वो पेड़ क्या हुआ ना, अचानक से डाल ऐसे लंबा सा पेड़ होता है ना, तो वो 2 पार्ट में गया था, ऐसे ऐसे करके लंबा सा बीच में जाके फिर ऐसे 2 पार्ट में गया हुआ था। फिर यहाँ भी वैसे से अलग अलग होता है, ये इतना सारा ब्रांचेस का होता है, तो ऐसे ये जो मतलब था ना कि ऐसे गया था, ये पूरा एक आधा पूरा पेड़ था, यहाँ से आधा था, बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा भारी भी था वो। पता नहीं क्या हुआ ना, वो पेड़ सड़ा हुआ भी नहीं था, वो पेड़ बहुत ही अच्छा था, मतलब ऐसे कि माना वो 100 साल पुराना या उससे भी कई साल पुराना था वो। लेकिन जब वो टूटा था ना, हम लोगों ने बाद में देखा वहाँ पे जाकर, तो वो मतलब सड़ा वड़ा कुछ नहीं था, एकदम फ्रेश था उसका वो अंदर पार्ट। एक होता है कि सड़ा हो गया, खोखला हो गया, खाली हो गया तो टूट जाता है, बट वो पूरा फ्रेश था, पता नहीं कैसे गिर गया वो ऐसा आवाज़ दिया पहले तो, मतलब जब वो था ना, जब टूटा तो इतना ज़ोर से आवाज़ दिया, हम लोग को क्या लगा कि बिजली गिर रही है। अब बिजली गिरेगा तो हम लोग बाहर नहीं भागेंगे, क्योंकि अगर बाहर गए तो बाहर कहीं बिजली में हम लोग भी जल के स्वाहा ना हो जाए। अचानक से ऐसा आवाज़ आया इतना ज़ोर से, वो जो पेड़ था ना तो ऐसा था, वो फट रहा था ना, तो फटने का वो पहले आवाज़ आया। तो पापा भी 7:30 बजे तक आ गए थे, पापा भी चाय पी रहे थे, अभी तक आधा चाय पिए थे। तो हम लोग का क्या हुआ था, रिमोट जो था ना टीवी का, उसका सेल ख़त्म हो गया था, तो पापा दूसरा सेल लेकर आए थे। तो हमको भी मन किया कि अब पढ़ने में, तो हम ऊपर पढ़ रही थी रूम में बैठकर, और दीदी सोई थी, तो हमको पढ़ने मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। और कॉलेज भी खुला नहीं है अभी तक, 24 से खुलेगा कॉलेज, आज 20 है। तो मुझे मतलब ऐसा मन नहीं कर रहा था पढ़ने के लिए, तो मैं सोची जा रही नीचे थोड़ा देर टीवी भी देखेंगे मस्ती करके। तो पापा रिमोट का सेल लेकर आया था दूसरा, और हम लोग ऐसे लगा रहे थे बैठ के, हम मम्मी पापा मेरा भाई, हम लोग सब चारों एक रूम में थे, और मेरी दीदी ऊपर सोई थी अकेले। तो दीदी तो ऊपर सोई थी अकेले रूम में, और हम लोग सब कोई नीचे थे। जब पेड़ टू ऐसे करके फटा है, पहले तो फटने में आवाज़ दिया ना, जो फटने का आवाज़ दिया, हम लोग को लगा बिजली गिर रहा है आंगन में, हम लोग घर के बाहर जो आंगन है, हम लोग को लगा वहाँ बिजली गिर रही है। अब अचानक से कुछ भी होगा तो पता नहीं चलेगा ना क्या हो रहा है, अचानक से हम लोग भी गेस नहीं कर पाते ना, इतना 1 मिनट में सब खत्म, मतलब ऐसे गिरा, हम लोग भी सोच रहे क्या आवाज़ दे रहा है, क्या वो दे रहा है। अब हम लोग को लगा बिजली गिर रहा है, अब बिजली गिरेगा तो बाहर नहीं जाएंगे हम लोग, कहीं बाहर कुछ हो गया तब घर से बाहर निकलेंगे नहीं, और अगर कुछ पेड़ और गिर रहे हैं हम लोग के ऊपर में तो घर के अंदर नहीं रहेंगे, ऐसा सोच के अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ, बाहर जाना घर में जाए, कुछ समझ नहीं आया, मतलब टाइम ही नहीं मिला कि सोचे हम लोग कुछ, ऐसे इतना ज़ोर से फट के सब हम लोग के ऊपर, हमारे घर के ऊपर पे गिर गया। तो हम लोग के घर के ऊपर तो टीना था,
तो वो जैसे पेड़ गिरा ना, तो टीना बाथरूम जो था हम लोग का बाहर में, उसका भी टीना था ऊपर में, और जो छत था वो भी टीना था। तो वो टीना को पूरा फट के एकदम अंदर में पूरा पेड़ और सब घुस गया हम लोग के घर के अंदर में। जैसे मतलब क्या हुआ ना कि हम लोग के घर के आगे में ही आंगन में एक बड़ा सा बाथरूम हम लोग के भाभी लोग का है, तो वो नया नया बनाए थे, तो वो थोड़ा ऊंचा करके बनाया था बाथरूम। वो पेड़ जब गिरा ना, तो वो बाथरूम पे लग के, उसका बाथरूम का टीना इतना मजबूत था, वो तोड़ के हम लोग का वहाँ पे फिर गिर के हम लोग का टीना में घुस गया पूरा एकदम। पहले तो क्या हुआ कि जब ना वो जब गिरा तो वाल सब तोड़ा ना, वो बाथरूम था बोल के हम लोग का घर थोड़ा बच गया। वो जब गिरा ना वाल पे, तो पहले हम लोग वो टीना हम लोग के छत पे, तो टीना उना मतलब पत्थर उतर वाल सब टूट। छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ना दीदी के माथा पे लगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बच गई। वो छोटा सा लगा, बस थोड़ा सा फूल गया उसको, है ना। तो मम्मी ने चिल्लाया दीदी को जल्दी भागो, उसको लगा कि वो सपना देख रही है, वो मस्त से सोई थी। तो जब माथा पे उसको लगाया तब वो फटाफट उठ के भागी, और हम लोग सब कोई नीचे घर से बाहर, तब हम लोग जब छत पे गिर गया तब पूरा हल्ला हुआ कि पेड़ गिरे, भागो भागो। तब हम लोग सब कोई घर के बाहर रोड पे चले गए अपने। तो हम लोग ना उस दिन, अगर उस दिन ना मैं नीचे नहीं आती, ऊपर ही बैठ के बुक लेके ऐसे ऐसे बस पलटते रहती बिना मतलब का बैठ के, तो उस दिन मेरा भी स्पॉट डेट हो जाता, ख़त्म थी मैं उस दिन। बट भगवान के लिए सब कुछ सेफ़ है। अच्छी बात है कि किसी को कुछ हुआ नहीं, वरना अगर मतलब वो आगे में जो बाथरूम था वो बचा लिया। वो बाथरूम था ना ऐसे करके ऊंचा, और हम लोग घर पर ऐसे नीचे था, बाथरूम ऊपर था, वो पेड़ यहाँ पे था, ऐसे गिरा ना तो पूरा ऐसे हो गया। तो बाथरूम पे ऐसे स्टैंड हुआ है ये बाथरूम में, अगर ये बाथरूम नहीं होता ना पूरा चिप गए होते हम लोग उस दिन। तो हम लोग में से कोई भी नहीं बचता। मेरी दीदी तो एकदम ऊपर में थी, उसका तो पता ही नहीं क्या होता, कचूमर बन गया होता। हम लोग तो नीचे में हाथ पैर टूट टूट के मतलब अगर बहुत लोग मरी गए होते, और मतलब और बचने से भी तो कुछ ना कुछ तो हो ही गया होता, हाथ पैर लेके कुछ। बट सब कुछ सेफ़ हो गए थे उस दिन। तो ऐसे उस पेड़ को कोई काट नहीं रहा था कि ये भगवान का वास है, नाग नागिन उस पर रहते हैं, ये वो कह के, लेकिन गिर गया, अब सब बर्बाद हो गया। लेकिन इंसान को कुछ नहीं हुआ, वही बहुत बड़ी बात है। तो अभी हम लोग उस दिन मतलब हम लोग का घर तो वो पेड़ पूरा हम ही लोग के घर पे गिरा है, और मतलब जो उसका ये पत्ता होता है, मतलब जो भी था आगे का, ये पेड़ जो था ना वो हम लोग के ऊपर में गिरा, लेकिन जो उसका नीचे का रूट पार्ट था, जो पेड़ था ना, उसका ऊपर साइड हम लोग के ऊपर पूरा गिर गया। और थोड़ा सा मतलब जो नीचे पार्ट है वो मेरा कैमरा वूमन सॉरी जो मोहिनी थी, उसका जो किचन आगे में था, तो उसके किचन पे गिरा है। उसके किचन में उसकी बहन और उसकी मम्मी थी, और वो मोहिनी तो वो सामने दुकान पे गई थी बोल के, उसको तो कुछ पता नहीं था। लेकिन जब पेड़ गिरा ना, तो इतना दूर तक आवाज़ गया, वहाँ यहाँ से हम लोग के घर से बहुत दूर तक आवाज़ गया था। सब कोई भाग भाग के मार्केट से सब यहाँ तक आए थे कि क्या हुआ। हम लोग को तो लगा बिजली गिरा, लेकिन बाद में पता चला पेड़ गिरा है। और जैसे वो पेड़ पूरा एकदम अंदर तक घुस के पूरा ऊपर का हम लोग का ना ऊपर का रूम पूरा बर्बाद हो गया, लेकिन नीचे का रूम सब क्रैक हो गया था। तो हम लोग तो भाग गए थे घर से बाहर, तो बच गए थे। और उसका किचन में भी अलमारी था, मोहिनी का किचन में अलमारी था, बल्कि वो पेड़ ना अलमारी के ऊपर में, अलमीरा के ऊपर में ऐसे रुक गया था। अगर नहीं होता उसकी बहन उसकी मम्मी, बट कोई बात नहीं, भगवान का कृपा है कि सब कोई बच गए अच्छे से, सब कोई सेफ़ है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो जब सब कोई बाहर निकल गए, मुझे तो रोना जैसे, सब कोई बाहर निकल गए तो ऑब्वियसली सब कोई भागेगा ही ना, मरना तो किसी को नहीं है। तो हम लोग भागे बाहर गए, तो बाहर जाने के बाद इतना भीड़ लगा है, इतने दूर दूर से लोग आ रहे थे, बोल रहे थे कि आवाज़ इतना दूर तक पहुँचा है ना, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। हम लोग बाहर गए, इतना भीड़ लगा हुआ था। अब हम लोग भीड़ देख के इतना टेंशन हो रहा है कि अब रहना कहाँ है बोल के, वो भी रात का समय था, तो रात को रूम ढूंढना, कहाँ रहना है कुछ पता नहीं है। जब थोड़ा देर शांत हो गया, 1 घंटे बाद जैसा, हम लोग अपने घर में गए, और घर में जाके छत वाला रूम तो पूरा खतरा था, तो उसमें तो पूरा पेड़ और गिरा था। तो हम लोग को तो डर था कि पेड़ और गिर ना जाए। हम लोग धीरे धीरे चढ़ के ऊपर गए सीढ़ी से, और सब सामान मतलब सिर्फ सब नहीं, जो काम का डॉक्यूमेंट था सब, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट ये सब काम का चीज़ था, तो हम लोग उसको आराम से धीरे धीरे करके लेकर आए नीचे। नहीं तो मतलब डॉक्यूमेंट काम था ना, बाकी सब सामान छोड़ दिया हम लोग, बस डॉक्यूमेंट सब लेके आए। जब ऊपर गए ना, पेड़ देखा ऐसे घुसा हुआ एकदम टीना के अंदर में, ऐसा लगा था थोड़ा भी लगने से ना पूरा एकदम ऊपर में गिर जाएगा। मैंने ये वीडियो सब रिकॉर्ड किया है, आपको मैं दिखा दूँगी, ये वीडियोज़ है, आप सब देख सकते हैं ये वीडियो सब। और अभी मतलब उसी रात को पापा बाहर गए कि ढूंढने के लिए एक नया घर। तो उसी दिन रात को 11 जैसा बज ही गया था, पापा भी 11 साढ़े 11 हो ही गया था। तो हम लोग तो मार्केटा में जहाँ रहते थे वो घर तो पूरा बिगड़ गया, तो वहाँ रहने लायक नहीं है। तो हम लोग को दूसरा घर देखना था फटाफट कि रहेंगे कहाँ अब। तो हम लोग मतलब पापा उसी रात गए, एक नया घर कोई देखे हम लोग जाके, तो फटाफट डिसाइड हो के बस रहने के लिए चाहिए अब जैसे भी करके। तो मतलब आसपास तो हम लोग के सारे लोग ही थे, तो हम लोग फटाफट पापा देख कर आए। ये घर तब मतलब 2 दिन था, बट ये घर अब हम लोग को थोड़ा ठीक लगा, तो हम लोग यहीं पर आ गए। पापा जब देखे कि ये ठीक है, तो रहने के लिए तो हो गया था, बट तुरंत थोड़ी आएंगे। हम लोग घर के बगल में आसपास में अपने लोग थे सब, मतलब अपने ख़ानदान के, अपने गाँव के लोग थे। तो हम लोगों ने बगल में भाभी का घर था, वहाँ पर रात को सोया हम लोग।
और खाना वाना भी हम लोग वहीं पे खाए रात को, सुबह को, फिर दिन को। फिर दूसरे दिन 16 को ये सब हुआ था और 17 को हम लोग ने मतलब सब सामान ऊपर से, ज़रूरी सामान तो निकाल लिए थे और बाकी जो था बचा खुचा सामान सब हम लोग उठा के ये घर में शिफ्ट किए। और शिफ्ट करके वो पेड़ काटने वाले लोग को भी बुलाया कि हम लोग के ऊपर में जो सब पेड़ ओड़े सब, ऐसा लग रहा था ना कि हम लोग घर जंगल के अंदर घुस गए। घर के ऊपर जंगल नहीं आ गया था, जंगल में घर बनाया हुआ था, ऐसा लग रहा था देख के। इतना था। वो पीछे में हम लोग के पीछे मस्जिद था, उसका भी वाल था, सब टूट के बिखर गया एकदम। मेरा कॉलेज भी आज से खुलने वाला था 20 से, लेकिन बाद में नोटिस आया कि नहीं आज को बंद हो गया, कुछ कॉलेज का प्रोसेस अभी तक चल ही रहा है। तो हम लोग का कॉलेज 24 से खुलने वाला है। तो कॉलेज भी जाना है, यहीं पे ड्रेस भी फिटिंग करना है हमको कि कैसा है कि नहीं। अभी मेरा 11 स्टार्ट होगा और ना अब जैसे आप फटाक से स्कूल से कॉलेज जाते हो तो थोड़ा डर टाइप का लगता है ना, कैसा माहौल होगा वहाँ पे, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसको पहचानेंगे किसको नहीं। तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो रहा है। ऊपर से यहाँ पे कुछ पढ़ाई लिखाई हुआ भी नहीं है कॉलेज के लिए, थोड़ा प्रिपेयर होना चाहिए ना कि कॉलेज में जाएंगे तो एटलीस्ट समझ में भी आए थोड़ा अच्छी तरह से। तो वही डर लग रहा है क्या होगा। बुक्स तो वहाँ पे कॉलेज में बाद में देंगे, क्या पढ़ा रहे हैं टीचर्स, टेंशन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। यहाँ से कॉलेज जाने में ना थोड़ा दूर पड़ जाएगा। वहाँ से मतलब हम लोग के वो जो घर था ना, वहाँ से मार्केट थोड़ा सामने था, थोड़ा मतलब बहुत ही सामने था मार्केट, सिर्फ 2-3 कदम चलो मार्केट आ गया। यहाँ से थोड़ा मतलब 10 मिनट जैसा रास्ता होगा मार्केट तक पहुँचने के लिए। और अच्छा हुआ कि ना कॉलेज जाने के लिए मेरी क्लासमेट है जो कि वो भी वही कॉलेज में है, तो बेस्ट फ्रेंड तो कहीं और चली गई, हम लोग अलग अलग हो गए। बट कोई बात नहीं, स्कूल कॉलेज अलग होने से दोस्ती ख़त्म नहीं हो जाती ना, हम लोग हमेशा ऐसे फ्रेंड्स रहेंगे। लेकिन फिर भी ना अच्छा नहीं लगेगा, क्लास में कितना मस्ती करते थे। अब मेरे क्लासमेट है, उसके साथ हम लोग जाएंगे, साथ में हम लोग वही, लेकिन वो भी बोल रही है अपने पापा के साथ जाएगी, तब मैं अकेली हो जाऊँगी। अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोग का वहाँ पे क्या था कि सब मिलजुल के रहते थे और वहाँ पे हम लोग का खुद के पटीदार थे, सब अपने रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, गांव के लोग थे सब। जैसे हम लोग के गांव में 1-2 मतलब सब कोई घर साथ साथ में था, वही सब यहाँ पे भी है, सब साथ साथ घर था। तो अभी हम लोग इतना दूर आ गए हैं अलग होके, सब कोई वहीं पर, हम लोग बस अलग हो गए हैं वहाँ से। उपाय नहीं था रहने के लिए, वहाँ पर घर ही नहीं है तो कहाँ रहेंगे हम लोग, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। और मतलब नहीं यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम लोग वहाँ पे सबको मिलजुल के रहते थे, साथ में बात करते थे। अभी इस हम लोग के घर में मन नहीं गया है, क्या करें, तो हम लोग ना बगल के भाभी के घर में चले जाते थे, वहाँ नहीं मन लग रहा है तो उधर चले जाते थे उस घर में बैठने के लिए, कि चलो थोड़ा अड्डाबाजी पीट लेते थे। और फिर मन नहीं किया तो रास्ता में निकल जाते थे घूमने के लिए। और हम लोग का आंगन था, वहीं पर खेलने कूदना, और कुछ भी काम भी कर रहे तो एकदम पूरा मस्ती के साथ करते थे काम वाम, बात और गाना वाना सब लगाना, पूरे हल्ला चिल्ली सब वहाँ पे बहुत मतलब फ्रीली एन्जॉयमेंट होता था। बट नहीं यहाँ पे बहुत अकेला अकेला लग रहा है। मतलब नहीं यहाँ पे क्या है कि ना सब कोई अपना अपना देख रहे हैं। वहाँ पे हम लोग थे, सबको साथ में मिलजुल के रहते थे। हाँ अगर ये सब्ज़ी खाने मन नहीं किया तो उनके घर में कि ये वाला सब्ज़ी दे दीजिए, या वो, या कुछ खाने मन नहीं किया तो मतलब किसी के भी घर से, वो अपना ही था सब कोई, तो हम लोग ले ये खाने मन नहीं कर रहा, वो सब्ज़ी दीजिए अपना घर से, या कुछ भी मन नहीं हो रहा बाँट उठ लेते थे हम लोग। यहाँ पे किसी को जानते नहीं है, और जिससे मतलब बातचीत करने से भी ना यहाँ पे सब अपने अपने में है कि अपना अपना रहो। यहाँ बहुत सन्नाटा है, एकदम शांति है यहाँ पे। वहाँ पे हल्ला वल्ला होता था, यहाँ पे पूरा शांति है, लेकिन बाइक कोई गाड़ी उड़ी ये सब चलने का यहाँ पे बहुत आवाज़ है। यहाँ बहुत अकेला लग रहा है। मतलब वहाँ तो सब कोई खेलते थे, घुल मिल जाते थे, एक घर में इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे घर में चले जाओ, वहाँ पे बात करेंगे, वहाँ इंटरेस्ट नहीं है, किसी और के घर में चले जाते थे। यहाँ कोई नहीं है, अकेले इसी रूम में रहना है, मज़ा नहीं आ रहा है सच में यार, एकदम बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में तो एकदम रोने जैसा हो गई थी कब स्टार्टिंग में तो ऐसा होता, स्टार्टिंग में जब आए थे हम लोग यहाँ पे 17 को आए थे, कल मतलब 17, 18 जैसे 19 ये सब कल परसों ऐसा टाइम में मन कर रहा था कब भाग जाए यहाँ से, कब भाग जाए वापस उसी घर पे। इंटरेस्ट नहीं आ रहा बिल्कुल भी नहीं, कोई है ही नहीं बात करने के लिए, अकेले बैठे बैठे बोर हो जा रहे, एकदम मज़ा नहीं आ रहा है। कब जाएंगे यहाँ से, ऐसा हो रहा है। लेकिन यहीं रहना है, कुछ भी कर ले। और अब कॉलेज भी शुरू होने वाला है। गाइस अभी जैसे ना मैं अपना वीडियो शूट कर रही थी, तब तक मोहिनी की मम्मी ने कॉल किया और ऐसे हम लोग बात कर रहे थे बीच में। तो बात करते करते मोहिनी भी कॉल पे आ गई और वो बोल रही थी कि वो हमारा घर देखिए, यहाँ पे आते 1-2 बार आई है तो देखिए हम लोग घर कौन सा है। वो बोल रही थी कि आएगी यहाँ पे, बहुत मज़ा आएगा। सच में यार पागल हो जाऊँ कैसा लग रहा है, क्योंकि अब मतलब इतना खुशी सा लग रहा है कि कोई आ रहा है वो क्योंकि अकेले रहने के पूरा लग रहा है पागल हो जाएगा। अकेला रहने के इतना पक गई है हम अकेला रहने के बाद पक गया, इसलिए अच्छा वो कि वो आ रहे हैं। अभी हमको मतलब मेरे दिल को थोड़ा शांति होगा कि वो आ तो रहा है, एटलीस्ट कोई तो आ रहा है खेलने के लिए, बात करने के लिए। अब अकेले अकेले बोरिंग नहीं लगेगा। वो लोग को मतलब उसके बगल में घर है हम लोग, वो भैया का, तो उसके बड़ा पापा है, तो मतलब मेरे भैया का, वो एक भैया का घर है, हम लोग के भैया का घर है, तो वो वहीं पे सबको उसके घर में सबको वहीं पे रह रहे हैं। तो
अभी वो लोग वहीं पे है, तो अभी उसका भी है, तो अभी मोहिनी आ रही है ना, मतलब थोड़ा अच्छा है, कोई तो आ रहा है एटलीस्ट बात करने के लिए, खेलने के लिए, कम से कम यहाँ पे इतना शांति और मतलब अकेलापन तो नहीं लगेगा ना, एटलीस्ट वो और उसकी बहन आ रही है। फाइनली कोई तो आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा बातचीत करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, और जिगरी यार को कौन मिस नहीं करता है। वो मेरा वही कैमरामैन है, वही दोस्त है, वही बहन है, वही कजिन है, सब कुछ वही है मोहिनी। घर पे वहाँ पे कोई है नहीं ना, तो मतलब जैसे मेरा उम्र कोई है नहीं, हमको इमेच्योर है, हमको बच्चा मिले तो बच्चे तो खेल लेंगे, कोई बात नहीं, खेलना खेलेंगे, वो काम नहीं चाहिए, खेलने के बाद फाइनली वो आ रही है। खाना खा के आएगी, तो कब जल्दी खाना खाओ, तो बहन भी स्कूल से आएगी तब आएगी, फटाफट टाइम पास कब टाइम पास कहाँ हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बदो बदी बदो बदी बदो बदी, अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसे ने वेखी, मजा लइए अजदा अजदा, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए 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 होए। तेरे कलो दिल लुका एक बारी मंगना, हाय 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 होए होए होए, अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, कितना इनकार जे मैं निड़े ओनी नंगना, हाय 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 ओए होए ओए होए, गल करा खरी खरी, समझी न तू तड़ी तड़ी, समझी न तू तड़ी तड़ी, हाय 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 होए होए होए, बदो बदी, अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसी ने देखी, मजा लगे अजदा अजदा, हाय 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 होए होए होए, अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, मन लगे हार जिमे एजे ना सता सता, हाय 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 होए होए होए, बदो बदी, अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, छटनी नी अड़ी अड़ी, छटनी अड़ी अड़ी, हाय 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 ओए ओए ओए, बदो बदी, अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बदो बदी, अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसे ने वेखी, मजा लगे अजदा अजदा, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए 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 होए। तेरे कलो दिल लुका एक बारी मंगना, हाय 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 होए। तो इतना पागलों की तरह इंतज़ार करने के बाद भी वह छिपकली मेरे घर नहीं आई, तो अब मैं जाऊंगी उसके घर और उसके कनपट्टी के नीचे लगाऊंगी 2 को तड़ाक झापड़ खींच के, तब आएगा उसके अक्ल ठिकाने। तो इसीलिए हम निकल गए अपने घर से उसको 2 झापड़ लगाने के लिए और आप सबको दिखाने के लिए मेरा पुराना घर जो कि पूरी तरह से टूट चुका है, उस पे एक बहुत ही बड़ा आम का पेड़ भी गिर चुका है। तो चलो हम आप सबको वो घर और पेड़ का हालत सब नक्शा दिखाते हैं जल्दी से। नहीं, लेकिन सच में बहुत मज़ा आ रहा है अपना एरिया में आके। अब अपना घर में जाएगा, एकदम बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है वहाँ पर, ऐसा लग रहा है कब भाग जाए ऐसा लग रहा है। ताला लग गया है ये ना, पूरा पानी वानी सब पेड़ ये काट गिरा है। आज को आया था? नहीं, आज को नहीं आया, बारिश बोले नहीं आएगा, तो परसों को आएगा, कल को आएगा। खिड़की खुला है, परसों से नहीं आएगा। सब पानी चू रहा है अंदर में, तो मच्छर है यार। बाथरूम का अंदर भी साइड का हुआ है, सब पूरा अंधेरा हो गया ना। देखो पूरा जंगल ही जंगल हो गया है यहाँ पे ऊपर। ये अभी भी आधा पेड़ सब कटना बाकी ही है। इतना बड़ा नुकसान हो गया। अरे मेरा दिमाग में पता है क्या आ रहा है, खाली
बस हमको जब भी सोच रहे ना खाली बस यही याद आ रहा है कि एक बार बिजली गिरने का आवाज़ है, इतना ज़ोर से ऐसा लगा बिजली गिर रहे, उसके बाद सब खत्म। बस यही मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। चलो वापस जाएगा, क्या फ़ायदा रुक के यहाँ पे। हमारा पेड़ जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से संभाल के रखा था, और फिर ये बाहर का नज़ारा है जो कि पूरी तरह से ढक चुका है। ऊपर नीचे हर जगह पेड़ पूरा भर्ती हो चुका है, उसका डाल हर जगह टूट टूट के गिरा हुआ है। इनफैक्ट आधा टूट काटा हुआ था डाल, सब आदमी लोगों ने काटा उसे आकर, तो थोड़ा बहुत नीचे में जाम भी हो गया है और अंधेरा हो गया था, तो बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट मैंने कोशिश किया कि मैं सब कुछ कैमरे में ले सकूं। और ऊपर मैंने जब देखा तो ऊपर भी बहुत सारा भर्ती था पेड़, तो मैं फटाफट चली गई ऊपर देखने के लिए। और ऊपर से मैंने जब नीचे देखा तो वहाँ तो भर्ती था ही, लेकिन ऊपर ज़्यादातर तो यही छत पर गिरा था। ये छत तो इतना भर गया था कि मैं फ़ोन को अच्छी तरह से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, फ़ोन में सारे चीज़ों को। बहुत ही ज़्यादा पेड़ से भर्ती था और टीना उन्हें सब टूट चुका था, तो मुझे तो डर लग रहा था कि मेरे ऊपर ही कहीं ना गिर जाए। तो मैं आ गई थी नीचे। तो नीचे आने के बाद मैंने सोचा कि मैं आप सबको बाहर का भी सीन दिखा दूँ कि क्या है। तो मैं निकल गई घर से बाहर, और ये है मेरा लाइन जहाँ हम लोग रहते थे। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तब पता चलेगा क्या हुआ है। तो एक हिस्सा पूरा पेड़ रुका हुआ है और एक हिस्सा पूरी तरह से गिर चुका है। तो फिर जैसे मैंने कहा था रास्ते में आते आते कि मैं इसको 2 झापड़ लगाऊंगी, इसने मेरे घर नहीं आया था, तो मैंने इसको 2 झापड़ भी लगाया यूँ मजाक में। और फिर हम लोगों ने बहुत सारी बातें होते की, मस्ती की। फिर हम सब चल गए अपने अपने रास्ते, सभी को टाटा बाय बाय करके। वहाँ से आने के बाद मन तो नहीं लग रहा था कि जाने के लिए, क्योंकि अब अपने यहाँ तो मतलब मन लग जाता है ना, तो जाने का वापस मन ही नहीं कर रहा था घर, बट जाना पड़ रहा था। तो रास्ते में जाते जाते मैंने कुछ चिप्स खरीदवा ली मम्मी से अपने मनोरंजन के लिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपने घर पे, और वहाँ पे गए थे, इतना अच्छा लग रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था कि वापस आए। इतना अच्छा लग रहा था। जब वहाँ पे गए थे ना तो भूल ही गए थे ये घर के बारे में कि हम लोग यहाँ पे भी रहते। मतलब यहाँ पे उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब अकेला अकेला शांति शांति। वहाँ हम सबको घुल मिल के रहते थे ना, वहाँ पे क्या बहुत मज़ा आया। सबको हम लोगों ने साथ में बात किया, थोड़ा मजाक मस्ती हुआ। और वो पेड़ के बारे में एक स्टोरी बोला, भाभी ने हम लोगों को बताया कि एक और बात हुआ था जो कि बहुत पहले के टाइम पे, लेकिन मैं अभी उसको नहीं बताऊंगी, अभी रात हो रहा है। तो मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है अकेले बाथरूम जाने के लिए, इसीलिए सुबह के टाइम में मैं आप सबको स्टोरी बताऊंगी कि वो क्या है। तो आज था 20 और 24 से खुलने वाला था मेरा कॉलेज। तो मैं अपना यूनिफॉर्म ट्राई कर रही थी कि मेरे पास 2 यूनिफॉर्म था, तो कौन सा मुझे हो रहा है, तो मैं ट्राई कर रही थी। पहला वाला तो थोड़ा टाइट था और थोड़ा छोटा भी था, तो मुझे उतना खास नहीं लगा। और दूसरा वाला पूरा ढीला था और मेरे पूरा साइज का था, तो दूसरा वाला मुझे पसंद आया और ये पहनने में भी कंफर्टेबल है। एक्चुअली मैं सूट्स तो पहनती नहीं हूँ, ओनली कुछ फंक्शन हुआ, कुछ ट्रेडिशन तो ही पहनती हूँ, बट यहाँ कॉलेज में तो सूट पहन कर जाना पड़ेगा। तो लेकिन बहुत अच्छा लगा था सूट देख कर। इतना इंतज़ार करने के बाद ये दोनों चुड़ैल मेरे घर पे आ चुके हैं। आज को मैं दिखाती हूँ, और आते साथ ये लोगों का खाना बनाना शुरू। देखो मुझसे क्या क्या काम करवा रहे हैं ये लोग, मैं दिखाती हूँ। तो ये दोनों लोग आ गए थे मेरे घर पे इतने दिनों बाद बुलाने के, और फिर मैंने बनाया इन लोगों के लिए मैगी, और हम लोगों ने फिर बहुत सारी बातें की, मस्ती की, मैगी खाया, और फिर हम लोगों ने किया पिज़्ज़ा पार्टी। पिज़्ज़ा पार्टी करते करते हम ये दोनों पागल के साथ रह के मैं भी पागल बन जाती हूँ। तो हम लोगों ने किए बहुत सारे पागलपन थे, क्योंकि इतने दिन अकेले घर में रह के एकदम बोर हो गए थे, और ये लोग आए तो इतना मज़ा आया। और फिर मज़ा करते करते हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना चले अपने पुराने घर पे और वहाँ पे घूम कर आए। तो हम निकल गए घर से अपने पुराना घर को देखने के लिए। वहाँ जाकर हम लोगों ने देखा कि एक इतना बड़ा कुंदा गिराया हुआ था काट कर पेड़ का, और ये लोगों का जो बाथरूम का नल था वो सब टूट चुका था। घर वो टीना होना ऑलरेडी जो बचा कुचा था वो भी टूट चुका था पूरी तरह से, और रास्ता उससे सब ब्लॉक हो चुका था, आने जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था वहाँ पे। देखो अभी हम यहाँ पे आए, इसका फर्ज बनता है कि ये हमको चाय पिलाए, लेकिन देखो चाय भी हम ही बना रहे। और ये बैठ के सब काम भी रहे, कभी कुकर गिरा रहे, बर्तन गिरा रहे, ढंग से काम नहीं कर रहे। इसको चाय बनानी नहीं आती, इसके पापा क्या बोलेगा बोल के हमको लेके आए। इतना अगर हम नहीं रहते तुम चाय कैसे बनाते? सोचो तेरा जो तो बनाता है तेरा पापा, तो जो तो बनाता है फिर तेरा पापा तुमको बोलता ये क्या है, मतलब आता है थोड़ा गंदा ऐसे पीके तो ये क्या है ऐसा। तो चाय बनाने के बाद हम लोग भी बैठ गए चाय लेकर एक एक चुस्की लगाने के लिए, और थोड़ा गेम वेम खेले और थोड़ा एंजॉय भी किया हम लोगों ने। तो उसका पीछे का जो स्टोरी था ना वो पेड़ का, मैंने कहा था कि बाद में बताऊंगी, तो तुम बताओ।
नहीं ये इसको दिन में भी बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी बताओ स्टोरी क्या था। नहीं हम बताने नहीं सकते। बताने पेड़ सिर्फ गिर गया था, मतलब हमको खुद ही स्टोरी मतलब नहीं। कैसा बताएगा, मतलब एक जो मतलब पेड़ गिरा है वही बस। अरे नहीं, जैसे कि एक बहुत कितना साल हो गया, बहुत ही पुराना ही है, मतलब नहीं वो आदमी लोग कितना साल पहले आया था, मतलब 10-20 साल हाँ पहले 20 साल जैसा हो गया, मतलब 20 साल हाँ। पहले कुछ ये तो आदमी लोग, हम लोग बैठे वो भी दिख रहा था। हाँ ये बन रहा था उस टाइम पे। हाँ। तब ये जो पेड़ था, ये पेड़ तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, तो उस टाइम जब 20 साल पहले ये वाला घर बन रहा था, तब क्या हुआ, हमने शूटिंग मत करो, हमको डर लग गया इससे। हमको खुद घर में डर लग रहा है बोल के हम यहाँ पे बैठे हैं, अभी हमको याद है फटक से कर ले रहे हैं। तो क्या हुआ था ना कि 2 आदमी था, तुम भी सुनो का तो 2 आदमी था, तो वो लोग पेड़ काटने के लिए बुलाया गया था। ये जो पेड़ था ना, इसको काटने के लिए आदमी लोग को बुलाया गया था, तो 2 आदमी लोग आया तो काटने के लिए, तभी मतलब वो लोग काटा था हाँ वो लोग एक दिन काटा था, एक दिन काटा, तभी तो सपना है ना। हाँ, एक दिन काटा, उसके बाद ना काटने के बाद जब वो लोग घर चला के सो गया, रात को सोया, सोने के टाइम में 2 लोग था, तो दोनों सोया था आराम से। एक को सपना आया कि उसको सांप दौड़ा रहा है रास्ता में ना, हाँ, और एक को नदी में दौड़ा रहा है, एक को रास्ता में सांप उसको पूरा दौड़ा रहा है काटने के लिए, मारने के लिए, और एक को नदी में पूरा भगा के उसको दौड़ा रहा है वो काटने के लिए। तो सुबह उठा दोनों मतलब ऐसा बोला कि उसको सांप काट रहा है बोल के ऐसा। अब किसी को भी मतलब अलग अलग सपना आने से सबको बोलते हैं वहम है, बस सपना है, लेकिन दोनों को सांप का ही सपना और दोनों को काट रहा है, यही बात मतलब ये तो थोड़ा मतलब स्ट्रेंज हो गया ना कि सांप का ही आया, दोनों को मारने के लिए दौड़ा रहे। तो इसीलिए फिर वो लोग मतलब दूसरा दिन यहाँ पे आया और वो लोग मतलब हाँ पैसा रिटर्न किया, और वो लोग बोला कि ये पेड़ को नहीं काटेगा और आप लोग भी पेड़ को शांति से छोड़ दीजिए, मत काटिए, कुछ मत करिए। सोचो कितनी स्ट्रेंज बात है कि सपना में आके ये वो बोला, उसको मतलब मारने के लिए इतना वो किया। हम लोग का सपना आ जाए ऐसा मतलब। हम इसलिए तो कल को हम नहीं बताया, रात के टाइम में हम घर पहुंचा, हमको जब ये कहानी पता चला हम नहीं बोलने वाले, रात को हम पता टॉयलेट जाने नहीं पाएगा ऐसा होने से। तो या तो ये जो पेड़ गिरा है ना, उसको भी काटने के लिए सबको ने पूजा किया है, जिसका पेड़ है उसका 3 पुरुष पुराना है तभी वो पूजा किया, और फिर जो लोग काटे वो भी पूजा किया, सबको पूजा किया, उसका बाद ये पेड़ लगा। मतलब कोई तो डर जैसा लग रहा है बोलने के लिए भी। हमको भी तो घर पे पूरा डर लगा था। अब मम्मी जब सुबह को बैंक चला गया था तो हम अकेले घर पे था, हमको इतना डर लग रहा था, हम घर का बाहर निकल के खड़ा था। नहीं वहाँ पे तो कोई डर नहीं है इसका अभी नहीं, एक्चुअली वहाँ पे अकेला हम लोग को नया शिफ्ट हुआ है और घर में कोई था भी नहीं, तो हमको इतना डर लग रहा था। हमको भी ऐसा ही अकेला डर लग रहा है, मम्मी के साथ ही रहे जगह। अभी जो पेड़ काटने वाला लोग आया वो भी सिर्फ गिरा वो पेड़ को काटा, थोड़ा पूजा वूजा किया, उसके बाद ही काटा, और जो खड़ा पेड़ उसको काटने मना किया, वो लोग नहीं काटेगा बोल रहे। हाँ, अब देखो दूसरा आदमी को बुलाना पड़ेगा, कोई फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाने से मतलब बोलने से तो वो लोग अपना आदमी को भेज सकते हैं, लेकिन पर आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई काटने वाला भी आएगा बोल के। काटेगा जाएगा क्योंकि ये बहुत तो आप सबको कहानी सुनाने के बाद मैं चली गई अपने घर और किया मैंने समोसा रसगुल्ले का पार्टी, और मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तब तक के लिए